अस्सलाम वालेकुम, एआईवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। हुकूमत ने ये फैसला किया है, टैक्स होता है वो कलेक्ट नहीं हो रहा है। टारगेट उसका 1 अरब रुपया रखते हैं, 150-200 मिलियन कलेक्ट होता है और वो बहुत छोटा टैक्स है, कोई नया टैक्स नहीं है। कल मेरी हमाद अदर से बात हो गई है और बिल्कुल भी हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद करें। विफाक ने के इलेक्ट्रिक के जरिए केएमसी के टैक्सों की वसूली का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। असद उमर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिलों में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। के इलेक्ट्रिक को केएमसी टैक्स वसूली की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। मुराद अली शाह का बिजली के बिलों में टैक्स वसूली के इकदाम का दिफा, कहा केएमसी के 2 टैक्स वसूल नहीं हो रहे, चाहते हैं बिजली के बिलों के जरिए लिए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पीटीबी के लिए टैक्स वसूल कर सकता है तो केएमसी के लिए क्यों नहीं। वफाक का ये फैसला है कि कराची के जख्मों में मरहम रखने के लिए ये जो छोटे छोटे काम है हम इनको भी करेंगे। कचरा उठाना वफाकी हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी ली है। वफाक का कराची के लिए बड़े मंसूबों का ऐलान। कराची से कचरा उठाने की जिम्मेदारी ले ली। 11 लाख टन कचरा उठाया जाएगा। पानी की छोटी स्कीम्स के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस। 6 से 8 हफ्ते के अंदर ग्रीन लाइन के ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा। वजीर आजम 3 सितंबर से पहले सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वजीर आजम कराची के चैंपियन, शहर के लिए छोटे छोटे काम भी करेंगे। अक्टूबर में ट्रेड कॉरिडोर मंसूबे पर भी काम शुरू कर देंगे। नालों के साथ 34.5 अरब की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी। वफाक ने गुज़श्ता साल सिंध के लिए 65 अरब और कराची को 7 अरब दिए। मरदमशुमारी में 2 नंबरी नहीं करना चाहते, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मरदमशुमारी कराएंगे। तो आजकल कराची के बादशाह हैं, बेताज ही हैं, क्योंकि अभी तक कराची वालों ने नहीं माना। मुर्तज़ा वहाब साहब वो कमेटी को, वो जो सिंध वाली मरदमशुमारी थी, वो भी उसको हेड करते थे, चेयर करते। कराची वाले मुर्तजा वहाब को नहीं मानते, वो बेताज बादशाह हैं। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं 13 साल में नालों से कचरा नहीं उठाया, अगर सफाई होती रहती तो इतने मसाइल न होते। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज तैनात करने की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद की। इलेक्शन कमीशन ऐसे इंतखाबात कराए जिसके नताइज सब तस्लीम करें। जिन्होंने कल बैठकर पीआईडी में धमकी दी, गुंडागर्दी की, बाजारी जबान इस्तेमाल की इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। इलेक्शन चोरी का मंसूबा बनाया जा रहा है। किराए के तर्जुमानों ने एतराजात का जवाब देने के बजाय इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं अगर हुकूमत के पास एतराजात का जवाब है तो कमेटी में दे। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने वाले वज़रा को सख्त सजा दी जाए। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इलेक्शन कमीशन के एतराजात का जवाब देने के बजाय वज़रा ने धमकियां देना शुरू कर दी। वोटिंग मशीन से वही काम लिया जाएगा जो आरटीएस से लिया गया। जाली अददी अक्सरियत पर कानून मंजूर हुआ तो ये स्याह कानून होगा, कोई तस्लीम नहीं करेगा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी 15 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के एतराजात का जवाब देगी। मुल्क भर के कैंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए, सामान अमले के हवाले कर दिया गया। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अवाम बल्दियाती नुमाइंदे चुनेंगे। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। टीम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। मेहमान टीम को कोरोना टेस्ट मनफी आने पर प्रैक्टिस की इजाजत दी जाएगी। कीवी कप्तान पाकिस्तान आमद पर खुश। लाहौर में वक्फे से बारिश जारी। सबसे ज्यादा बारिश शाहदरा में 329 मिलीमीटर हुई। लक्ष्मी चौक में 299 मिलीमीटर बारिश हुई। शाही किला, ताजपुरा और अंदरूनी शहर भी बादल खूब बरसे।
वजीर आला उस्मान बुज़दार का इंतजामिया PDMA और वासा को अलर्ट रहने का हुक्म। निकासियाब जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कसूर में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई, 2 बहनें जाँ बहक, माँ और 1 बहन जख्मी। मुल्क में कोरोना के मजीद 82 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 26,662 हो गईं। 3,480 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.5% रही। शहबाज शरीफ की अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। कहा, एक हफ्ते में महंगाई की औसत शरह 13.6% है। ये जुल्म की हुकूमत है जो चल नहीं सकती। जिस हुकूमत में गरीब का चूल्हा ना जले वो चल नहीं सकती। 3 साल में हुकूमत ने महंगाई के जुल्म से अवाम की चीखें निकलवाई हैं। साजिशी अनासर तरक्की का सफर रोकने के दर पे हैं। इनकी साजिश पहले कामयाब हुई, ना अब होगी। अवाम की बेलौस खिदमत मेरा मिशन है। तकमील के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। उस्मान बुज़दार कहते हैं, तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासर अवाम के मसाइल का हल नहीं चाहते। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक अवामी खिदमत का सफर मजीद तेज कर देंगे। हलीम आदिल शेख पर मुकदमात। वफाकी हुकूमत ने सूबाई केस में GIG कायम कर दी। डायरेक्टर कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल डॉक्टर फारूक सरबराह मुकर्रर। SSP मलिर, इरफान बहादुर और दीगर इदारों के नुमाइंदे भी GIG में शामिल। हलीम आदिल शेख पर मलिर में दौरान इलेक्शन मुकदमे बनाए गए थे। गिरफ्तारी के दौरान उनके सेल से सांप भी निकला था। तेरे कत्ल का केस। दादू की अदालत ने MPA सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो को मुलजिम नामजद कर दिया। सरदार खान चांडियो का फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। उम्मे रुबाब ने फैसले को पूरे पाकिस्तान के शऊर की जीत करार देते हुए कहा, हक और इंसाफ की जीत हुई, फैसला इंसाफ पर मबनी है। जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। DNA रिपोर्ट से ज्यादती भी साबित। पुलिस ने अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। 12 मुल्जिमान के खिलाफ शहादत और सबूत मौजूद होने का दावा। मुल्जिम का इतराफी बयान भी चालान का हिस्सा। साइबर क्राइम विंग से लैपटॉप, फोन की रिपोर्ट आने पर ज़िमनी चालान दाखिल होगा। मुल्जिम के मुताबिक वालिद को कत्ल की इतला दी तो उन्होंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, लाश को ठिकाने लगाने के लिए बंदे आ रहे हैं। थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन ने भी कत्ल को छुपाने और शहादत जाया करने की कोशिश की। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। 2 अफगान खवातीन की मैयतों को वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान लाने की इजाज़त दे दी। मैयतों को वाघा से बरास्ता तुरखम बॉर्डर अफगानिस्तान ले जाया जाएगा। शेख रशीद कहते हैं, मैयतों की अफगानिस्तान तदफीन के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इजाज़त दी। पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगान शहरियों दीगर गैर मुल्कियों की इमदाद जारी रखेगा। एयरवाई देखते हो? देखते हो, एयरवाई देखते हो। एयरवाई न्यूज़ का सुना है? इकरारुल हसन को जानते हैं आप? जी, इकरार भाई को तो मैं जानता हूँ और इंतहाई अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह। एक प्रोग्राम उसने हैदराबाद में भी बना हुआ है हटली पुलिस के ख़िलाफ़। इंतहाई खुश मिजाज और गैरतमंद आदमी है। काबुल से कंधार हर लम्हा बाखबर रखने की रिवायत बरकरार। ARY न्यूज़ अफगानिस्तान में भी मकबूल। कंधार में ARY न्यूज़ का कैमरा जहां जहां गया उसे पजीराई मिली। कंधार के शहरी भी सरेआम के मेज़बान इकरारुल हसन के मद्दाह निकले। कंधार में तालिबान रहनुमा नूरुल्लाह की ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ से गुफ्तगू। बताया, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुखालिफिन पर खूंखार कुत्ते छोड़े जाते थे। बर्रे सगीर के मुसलमानों को अलग पहचान और एक आज़ाद मुल्क का तोहफा देने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 73वीं बरसी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी। DG रेंजर्स ने भी मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की तबीयत नासाज। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की उमर शरीफ की अयादत। कहते हैं, उमर शरीफ के इलाज में हुकूमत सिंध हर तरह का ताउन करेगी।
پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، پاکستانی خاتون ندا عثمان چودھری نے ملک کا نام روشن کر دیا، ویانا کا جسٹیشیا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ ندا عثمان نے خواتین وکلا کے حقوق کے لیے پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔ صاف پانی کرپشن ریفرنس، شہباز شریف کی بیٹی اور داماد کی جائیداد قرقی کی رپورٹ احتساب عدالت میں جمع۔ رپورٹ کے مطابق رابعہ اور علی عمران کے حدیبیہ انجینئرنگ، شریف پولٹری، مدینہ فیڈز سمیت کئی کمپنیز میں کروڑوں کے شیئرز ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔